लोग एक मोटिवेशनल टॉक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कुछ बोलेंगे, मेरे साथ आप लोग बोलना। बोलो, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। हमने क्या कहा? लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, माने क्रिएटिविटी कहां से आती है? रचनात्मकता कहां से आती है? लर्निंग से। जब हम लर्निंग करते हैं तो क्रिएटिविटी आती है। क्या आती है? क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। और रचनात्मकता क्या करता है? लीड्स टू थिंकिंग, आदमी को सोचने के लिए क्या करता है? बाध्य करता है, सोचने के लिए एक रास्ता निकालता है। क्रिएटिविटी लर्निंग से आती है और क्रिएटिविटी से हम थिंकिंग करते हैं, और थिंकिंग से क्या होता है? थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज। हमको थिंकिंग क्या करता है? नॉलेज देता है, ठीक है। थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, यानी थिंकिंग हमको क्या करता है? नॉलेज देता है। और नॉलेज मेक्स यू ग्रेट, और नॉलेज से आप क्या होते हैं? महान बनते हैं। तो महान बनने के लिए क्या जरूरी है? नॉलेज। और नॉलेज के लिए क्या जरूरी है? थिंकिंग। और थिंकिंग के लिए क्या जरूरी है? क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी के लिए क्या जरूरी है? लर्निंग। बोलो, लर्निंग से क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी से थिंकिंग, थिंकिंग से नॉलेज, और नॉलेज से हम क्या होते हैं? महान बनते हैं। ओके, और समझ में आएगी? ओके, के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में लर्निंग क्या है। लर्निंग के बारे में बात करते हैं कि लर्निंग क्या है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। फिर से मैं बता दूं, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। यह है लर्निंग, इसको हम कहते हैं लर्निंग। हमने अभी लर्निंग की बात कही, तो लर्निंग के लिए मैंने क्या कहा कि लर्निंग के लिए, लर्निंग से क्या होता है? लर्निंग से हम एक्वायर करते हैं। क्या एक्वायर करते हैं? न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, नई समझ विकसित होता है। और क्या होता है? और क्या होता है? नए बिहेवियर्स, नए नए प्रयोगों को, व्यवहारों को हम जानते हैं। स्किल्स, नए नए स्किल्स, कौशल विकास के क्षेत्र में हम नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। नए वैल्यूज, नए मूल्यों को जानते हैं। और नए एटीट्यूड्स का मतलब नए नए रवैये को हम जानते हैं। तो लर्निंग की बात जब भी होती है तो वहां पर हम एक्वायर करते हैं न्यू अंडरस्टैंडिंग्स को, हम एक्वायर करते हैं न्यू बिहेवियर्स को, हम एक्वायर करते हैं न्यू स्किल्स को, हम एक्वायर करते हैं न्यू एटीट्यूड्स को, और हम एक्वायर करते हैं न्यू वैल्यूज को। ओके, आप लोगों को अब ध्यान से सुनिए। आज मैं आप लोगों को एपीजे कलाम, जो कि बच्चों के लिए बहुत सारे कोट्स लिखे हैं, और उनका बच्चों से मिलने का कार्यक्रम हमेशा होता रहता था, क्योंकि बच्चों को बहुत लाइक करते थे, बच्चों को बहुत प्यार करते थे। और बच्चों के लिए इतना इंस्पिरेशनल टॉक्स दिए हैं कि प्रत्येक दिन अगर कोई भी बच्चा उनके किसी भी टॉक्स को सुने तो उसको बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो मैं उन्हीं एपीजे कलाम का एक आपको बताया, लर्निंग, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, नॉलेज के बारे में। और लर्निंग के बारे में उन्होंने क्या कहा? लर्निंग किसको कहते हैं? तो जैसे मैंने कहा, लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, न्यू स्किल्स, न्यू बिहेवियर्स, न्यू वैल्यूज एंड न्यू एटीट्यूड्स। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग एक दिन में नहीं होता है। लर्निंग क्या है? यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस में सतत आदमी हमेशा जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत वो हमेशा कुछ न कुछ सीखता है। क्या सीखता है? सिर्फ लर्निंग का मतलब पढ़ाई की चीजों को नहीं सीखता है, बल्कि न्यू बिहेवियर्स। हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो न्यू बिहेवियर्स के बारे में हमको जानकारी होती है। नए नए एटीट्यूड्स, रवैयों को हम सीखते हैं। नए स्किल्स को हम सीखते हैं, कौशल विकास पढ़ाई के साथ साथ, है ना। और हम न्यू वैल्यूज को जानते हैं, नए मूल्यों को जानते हैं, है ना। तो नए क्या कहते हैं? नॉलेज, नए नए ज्ञान को हम जानते हैं। दैट इज कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग के बारे में बताया।
लर्निंग के साथ क्रिएटिविटी एक वर्ड आया, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज द टेंडेंसी टू जनरेट आइडियाज। क्रिएटिविटी इज द टेंडेंसी टू जनरेट आइडियाज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो क्या है? क्रिएटिविटी इज द टेंडेंसी टू जनरेट आइडियाज, ऑल्टरनेटिव्स और पॉसिबिलिटीज दैट मे बी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। नए नए समस्याओं को समाधान करने के लिए जो आइडियाज हम डेवलप करते हैं, जो पॉसिबिलिटीज संभावनाएं हम डेवलप करते हैं, उस पॉसिबिलिटीज उन आइडियाज को हम क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं। रचनात्मकता। नए नए समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के बारे में नए आइडियाज देता है, नए संभावनाओं को बताता है, उसके लिए ऑल्टरनेटिव प्रोसेस देता है, वैकल्पिक व्यवस्था देता है, वैकल्पिक रास्ता बताता है। तो ये क्रिएटिविटी की बात हो गई। लर्निंग हम समझ गए, क्रिएटिविटी हम समझ गए। थिंकिंग क्या है? हमने बताया थिंकिंग इज द एक्शन ऑफ यूजिंग वंस माइंड टू प्रोड्यूस थॉट्स। थिंकिंग इज द एक्शन। थिंकिंग क्या है? एक ऐसा क्रिया है यूजिंग वंस माइंड टू प्रोड्यूस थॉट्स, जिसमें नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, थॉट्स। वो थॉट्स तब तक नहीं आएगा जब तक आप थिंक नहीं करोगे, और थिंकिंग तब तक नहीं आएगी जब तक आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगा, और क्रिएटिविटी तब तक नहीं आएगा जब आप लर्निंग नहीं करोगे। तो अब बाद में लास्ट में किस में आता है? नॉलेज पे आता है। नॉलेज क्या है? नॉलेज मीन्स फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन। क्या है? क्या है ये नॉलेज? क्या है? नॉलेज मीन्स फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, नई नई सूचनाओं को, नए नए चीजों को, नए नए जानकारियों को हम नॉलेज के जरिए प्राप्त करते हैं, नए नए स्किल्स को हम नॉलेज के जरिए प्राप्त करते हैं। और ये क्या करता है? अपने अनुभव, हमारे जीवन के अनुभव, और हमने जो शिक्षा ग्रहण की, हमारे जो शिक्षा ग्रहण करना इतना दिन तक रहा, और जो हम वातावरण से, बाहरी चीजों से और विभिन्न लोगों के संपर्क से, अपने ज्ञान से जो हमने अनुभव हासिल किए, उसको हम क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। तो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल and practical understanding of a subject is called knowledge, you can say। यानी सैद्धांतिक और व्यवहारिक चीजों, किसी विषय के सैद्धांतिक और व्यवहारिक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही नॉलेज है। ठीक है? इस तरह से आज हम लोगों ने एक अच्छे कोड को सीखा कि हमें लर्निंग हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि लर्निंग हम करते रहेंगे तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगी, और जब तक हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी तब तक हमारा थिंकिंग नहीं हो सकता है, हम सोच नहीं सकते हैं, हमारा सकारात्मक सोच नहीं हो सकता है। और हमारा सकारात्मक सोच जब होगा तो हमें नॉलेज प्रोवाइड करेगा, हमें ज्ञान देगा, और ज्ञान जब हमारे अंदर हो जाएगा तो यही ज्ञान हमें महान बनाएगा। जितने भी महान लोगों के बारे में लोग बातें करते हैं, ये महान लोग कैसे बने? क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी थी, वो लर्निंग किए कंटिन्यूअस, उनके अंदर क्रिएटिविटी थी, और क्रिएटिविटी के साथ साथ उनके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आए, और पॉजिटिव थिंकिंग हुआ, नॉलेज एक्वायर किया, और उसके बाद वो ग्रेट बने, जिनका आज हम लोग जयंती बनाते हैं, जिनको आज हम याद करते हैं, जो आज महान कहलाते हैं, जिनके बारे में आज हम इतिहास में पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह आप और कोई भी हमारा स्टूडेंट जो साधारण से साधारण परिवेश में रहता है, साधारण से साधारण जगह में रहता है, वो भी महान बन सकता है। डोंट फॉरगेट दिस कोटेशन। ओके? तो एपीजे के लिए फिर से तालियां होनी चाहिए।